जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास के मुगल काल से संबंधित 85 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। दोस्तों, सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। यदि आप चाहते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, यानी कोई भी स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, आप चाहते हैं सीरियसली आप एस्पिरेंट्स हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहें और जीके जीएस की तैयारी अच्छे से करते रहें। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हाँ, सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सारे ही क्वेश्चन वन लाइनर हैं, इसलिए आप इसे आसानी से याद कर सकते हो और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो दोस्तों, ये कौन था? लोधी वंश का शासक था। क्या नाम था इसका? इब्राहिम लोधी। और 1526 में कौन सा युद्ध था? ये था पहला पानीपत की पहली लड़ाई, यानी पानीपत का पहला युद्ध, जो कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। तो कौन था ये? इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का शासक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो दोस्तों, ये किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो दोस्तों, ये बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, जो कि कलकत्ता से अमृतसर को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? तो दोस्तों, ये करवाया था बुलंद दरवाजे का। किसकी याद में? गुजरात विजय की याद में अकबर ने कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइन ए अकबरी कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों, इसका लेखक है अबुल फजल। किसका? आइन ए अकबरी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो कि 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी, किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों, ये लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच। हेमू का दूसरा नाम क्या था? पूरा नाम क्या था? हेमचंद विक्रमादित्य हेमू का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दीन-ए इलाही नामक जो था धर्म शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम शासिका चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो दोस्तों, ये अहमदनगर साम्राज्य से की जो थी ये रानी थी, यानी कि इसने उस राज्य को लीड किया था। क्या नाम था? चांद बीबी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, इसे किया था अकबर ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी दोस्तों? मनसबदारी प्रणाली। इसे शुरू किया था अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था, यानी कि रहता था? तो दोस्तों, अकबर के नवरत्नों में शामिल था कौन? तानसेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो दोस्तों, ये था पानीपत का पहला युद्ध। जो पानीपत का पहला युद्ध था, उसमें क्या था? जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया, तो मुस्लिम राज्य की नींव उसी युद्ध से पड़ी थी। कहाँ पर? भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी?
तो दोस्तों ये थी जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी पराकाष्ठा पर थी। जहांगीर जो था चित्रकारी प्रेमी था, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? तो दोस्तों इसका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा की थी और किस में लिखी थी? आईने अकबरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो दोस्तों ये है इसका प्रशासनिक सुधार। सबसे जो था इम्पोर्टेंट था शेर शाह की, जो उसमें था, जो शेर शाह की क्वालिटीज़ में आता है क्या था? प्रशासनिक सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों ये लिखा गया था गुलबदन बेगम। ये किसकी थी? हुमायूं की लड़की थी और अकबर की बहन थी। क्या नाम था इसका? गुलबदन बेगम। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन जो है हुमायूं की पुत्री है या फिर अकबर की बहन है? तो क्या नाम था इसका? गुलबदन बेगम। इसने ही हुमायूंनामा लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्या है दोस्तों? इसे जो है रज्मनामा के नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों ये था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो था अंतिम मुगल सम्राट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये है टोडरमल। टोडरमल जो था अकबर के शासनकाल में क्या था? वित्त मंत्री की पोस्ट पर था। तो भू राजस्व सुधारों का जो था इसी के अंडर में ये कार्य आता था। तो आप लोगों को याद रखना है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? वो था टोडरमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाए गए पूजा गृह का क्या नाम था? तो क्या नाम था? इबादत खाना। इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में प्रसिद्ध थे? तो दोनों ही दोस्तों ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। कौन? तानसेन और बैजू बावरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। ये तो मैंने बता दिया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन इसे आप अलग से दोस्तों, ये कौन? बैजू बावरा भी अकबर के नवरत्नों में शामिल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो दोस्तों ये अकबर के शासनकाल में कौन थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो दोस्तों फरगना का शासक था मूल रूप से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। और कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान का रहने वाला था कौन? बाबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? तो दोस्तों ये अपनी आत्मकथा जो है बाबर ने स्वयं लिखी थी। और कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। और क्या नाम था इसका? तुजुके बाबरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो दोस्तों ये शाहजहां ने जो थी अपने साम्राज्य की, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो दोस्तों ये था बैरम खान। बैरम खान जो था अकबर का संरक्षक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजुके बाबरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे बाबरनामा भी कहा जाता है। किसे? तुजुके बाबरी को, जो कि बाबर की आत्मकथा बाबर ने स्वयं लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बीरबल की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों ये थी महेश नहीं, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से बीरबल का दूसरा नाम क्या है? तो क्या नाम था? महेश दास बीरबल का पहला नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो दोस्तों यह है औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड किन्हें आपस में जोड़ती है, यानी किन शहरों को आपस में जोड़ती है? तो दोस्तों कोलकाता व अमृतसर को आपस में जोड़ती है। कौन? ग्रांड ट्रंक रोड। और दोस्तों यदि आप लोगों से
प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें पूछा जाता है कि निम्न में से ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई। तो आप लोगों को याद रखना है सम्राट अशोक, जो उसमें आपको टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर, सासाराम बिहार में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों ये होता कालानौर में, कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। तो दोस्तों ये जहांगीर के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो दोस्तों ये है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो दोस्तों औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो दोस्तों मोहम्मद हुसैन को अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया। तो ये पंजाब से बाबर ने प्रवेश किया था। मैक्सिमम जो इन्वेडर आए बाहर से, भारत पर आक्रमण उन्होंने कहाँ से किया, पश्चिम की साइड से ही, पंजाब के रास्ते से ही किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो दोस्तों 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। तो दोस्तों इस शेर शाह सूरी के कार्यकाल के समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक कृति लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। किसने चौसा की लड़ाई जो कि 1539 ईस्वी में लड़ी गई थी, हुमायूं को पराजित किया था। तो दोस्तों किया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने जो था, इसके बाद फिर ये थी बिलग्राम की लड़ाई थी, उसमें क्या हुआ, उसमें शेर शाह सूरी ने इसे हरा दिया था, किसे, हुमायूं को, और वो वहाँ से भाग गया था। भाग के उसने कहीं अरब में जाके शरण ली थी। तो आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं को शेर शाह सूरी ने भगा दिया था भारत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है किसका, हुमायूं का मकबरा। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। तो ये हुमायूं ने 2 बार शासन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो इसने शेरशाह सूरी ने इसे भगा दिया था, दोबारा शेरशाह की मृत्यु के बाद फिर ये भारत में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों औरंगाबाद में बीवी का मकबरा स्थित है। औरंगाबाद कहाँ पर, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का बनवाया। तो ये बनवाया था जहांगीर ने संगमरमर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो ये है बिलग्राम का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो कहाँ पर, शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह ने जजिया, ये नामक है दोस्तों, नमक नहीं है, नामक, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर दोबारा लगाया था। तो ये औरंगजेब ने जजिया नामक कर दोबारा लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। तो ये थी पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों को किलों को हस्तांतरित किया था।
गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब रखी? 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ही सिखों के 10वें गुरु थे। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो क्या नाम था इसका? शाह आलम द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी पुस्तकालय से की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये अब्दुस समद के द्वारा दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो ये शेर शाह सूरी ने दोस्तों पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों ये था मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों ये था उसकी सैन्य कुशलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जाप्ती प्रणाली किस शासक की उपज थी? तो ये थी शेर शाह सूरी ने इसे शुरू किया था, किसे? जाप्ती प्रणाली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो इसका असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। किसका? मुमताज महल का, जो कि शाहजहां की पत्नी थी, जिसकी याद में उसने ताजमहल को बनवाया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो दोस्तों ये पंचमहल का जो नक्शा है बौद्ध विहार की तरह बनाया गया है। किसने बनाई थी? अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। किसके पिता का नाम? बहादुर शाह जफर के पिता का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया था? तो ये थे बीजापुर व गोलकुंडा, जो कि दक्षिण में औरंगजेब ने इन दोनों को विजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो ये था जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो क्या है दोस्तों कौन सा मकबरा? ये है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक सेनापति थे? तो दोस्तों ये थे औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक मुगल सेना में क्या थे? हिंदू सेनापति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो ये अबुल फजल ने अकबर के द्वारा शुरू किया गया दीन इलाही जो था उसे एक धर्म कहा था। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो दोस्तों यह पंचतंत्र का अनुवाद है। क्या है? अनवर ए सुहेली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। और महाभारत का क्या था दोस्तों? उसका नाम था क्या था? जो फारसी में अनुवाद था उसका नाम था रज्मनामा। दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो दोस्तों इसका नाम है मंसूर। मंसूर जो था जहांगीर के दरबार में सबसे बड़ा पक्षियों का चित्रकार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों ये थी बाबर की पुत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो इस सरकार के नाम से मुगल प्रशासन में जिले को जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो दोस्तों ये है
गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? औरंगजेब। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये हुआ था बदायूंनी के निर्देशन में। क्या नाम था इसका? रजमनामा। आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां के द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में, जहाँ पर बुलंद दरवाजा है, वहाँ पर क्या अकबर के द्वारा बनवाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारतें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये था दशवंत। अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था दोस्तों? दशवंत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है दोस्तों। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मथ का युद्ध जो कि अप्रैल 1658 ईस्वी में लड़ा गया था, ये किसके बीच लड़ा गया था? तो ये औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ये सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों यह कालिंजर के अभियान के समय बारूद के फटने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इस किले का निर्माण भी किसने? शेर शाह सूरी ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। अकबर की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो ये था वीर सिंह बुंदेला, जिसने कि जहांगीर के निर्देशन में अबुल फजल की हत्या की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। शाहजहां का मूल नाम क्या था? दोस्तों शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। यदि फौजी भाई की मेहनत पसंद आई हो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।